लाइट चली गई थी। चलिए यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ई क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। डेट इज़ अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, वन साइड में प्लॉट करूँ ई की वैल्यू एंड अनदर साइड में प्लॉट करूँ आर की वैल्यू, कि आर की वैल्यू पे ई की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको बना लीजिए। देखिए एक्स एक्सिस में हम उसको डालते हैं जो चेंज हो रहा है, वाई में उसको डालते हैं जिसकी वजह से जो चेंज हो रहा है। जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स में लिखता हूँ एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ आर, एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ आर, डेट इज जैसे जैसे मैं आर की वैल्यू चेंज करूँगा वैसे मेरी फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी। तो जो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस में क्या आ जाएगा? फंक्शन, और एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगा? आर। अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा एफ और यहाँ क्या लिख दूँगा? आर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा बचपन से, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा करेंगे, सीट की वजह से देखेंगे। व्यू बढ़ गया क्या इस बार? अलग अलग बार अलग अलग तरीके से कैमरा सेट हो जाता है। चलो भाई, अब इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ पेपर देखेंगे। इसके लिए देखेंगे इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ पेपर के लिए। कभी कभार फिगर थोड़ा बहुत भी अच्छा बन जाता है तो उसको मिटाते समय बहुत अफसोस होता है, पर क्या किया जाए। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, काम चला हुआ है। हाँ फिजिक्स ठीक है लेकिन वो भी इतनी अच्छी नहीं है। फिजिक्स कहाँ अभी मुझको उतनी आती है, आइंस्टीन थोड़ी हूँ। यहाँ देखिए सेकंड हम लोग देखते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज सीट ना, इनफाइनाइट चार्ज सीट लिखो, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज की जगह इनफाइनाइट चार्ज सीट, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं? एक बहुत बड़ी सी सीट ले रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एक सीट है आपकी, मैंने एक सीट मान ली, आप इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग मान लेना, ठीक है। एक इनफाइनाइट सीट ले ली, इसके अंदर ढेर सारे आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं। मैं इसको थोड़ा कर्व्ड बनाता हूँ इसको, ठीक है, टेढ़ा बनाता हूँ कि आपको दोनों साइडेड समझ में आए ना, दो साइड इसके हों, ऐसा आपको इमेजिन हो। यही है, शाबाश, ठीक। सीट जैसा लग रहा है, दो साइड दिख रहे हैं। देखिए कैमरा में दिख रहे हैं क्या ऐसे? हाँ, अरे वाह यार, कैमरा में तो बड़ा सॉलिड दिख रहा है यार, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैमरे बहुत सॉलिड तरीके से, एक तो इसका ये वाला साइड दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा, देखता हूँ। ये कैमरा सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको मान लेते हैं ये इनफाइनाइट है ना, ये इनफाइनाइट सीट है, इसको एक्सटेंडेड मान लेते हैं आगे। एक्सटेंडेड ऐसे मान लेते हैं कि आगे तक गया ये, ओके। अब इसको समझते हैं। अब इनफाइनाइट सीट की वजह से हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने इसके पहले किसकी वजह से निकाली थी? इसके पहले जो हमने निकाली थी वो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से निकाली थी। चार्ज क्या थे? आपके लाइन अप थे स्ट्रेट, उसकी वजह से हमने निकाली थी। अब मान लीजिए अगर सीट में हो, डेट इज़ अगर 2D में हो, तो 2D में कितनी आपकी क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। 2D में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आने वाली है, इसको अब हम लोग निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा हमने उसमें किया था, सबसे पहले हमने क्या लिखा था? सबसे पहले हमने गॉस का लॉ लिखा था, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को उस फिगर के करस्पॉन्डिंग सॉल्व किया था। सेम टू सेम प्रोसीजर इसके लिए करना है। तो अगर सबसे पहले इसमें हमने क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस। अब अगर आप प्लेन शीट ऑफ पेपर को देखो, प्लेन शीट ऑफ पेपर को देखो, जैसे मैं ये अपने मोबाइल का
बैक कवर को एक प्लेन शीट ऑफ पेपर मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? प्लेन शीट ऑफ पेपर ना। एक ये इसका साइड हो गया, एक इसका साइड हो गया ना, इसी के तरीके से दो साइड हो गए, एक ये वाले एक ये वाले। अब इसमें अगर मैं एक गोला बनाऊँ, क्या बनाऊँ? गोला। इस तरीके से गोला क्यों बना रहा हूँ मैं? एक गोला बना के देख ले रहा हूँ कि ये जो गोला है इसी के करस्पॉन्डिंग में क्या देख रहा हूँ? एक सरफेस को ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? सरफेस को ले रहा हूँ, जो मेरा गॉसियन सरफेस है। तो एक करस्पॉन्डिंग पीछे भी कहीं ना कहीं गोला बन रहा होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा फिगर बिगड़ जाने वाला है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मान लो पीछे भी एक गोला बन रहा होगा ना। ठीक, पीछे भी एक गोला बन रहा होगा। ये आपका पीछे की तरफ गया, पीछे की तरफ। ठीक, पीछे भी एक गोला बन रहा होगा। अरे वाह यार, यार इसमें तो अच्छा दिख रहा है यार। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से एक छोटा सा ऐसे गोला मान लेता हूँ, वो सरफेस मान लेता हूँ गॉसियन, जिसको मैं करस्पॉन्डिंग चेक कर रहा हूँ, तो पीछे भी एक गोला बन रहा होगा। और अगर मैं इन दोनों गोले को देखूँ तो असली में ये भी थोड़ा सा एक सिलेंडर जैसा ऐसा आपको शेप नहीं दिख रहा? अगर मैं इसमें भी देखूँ तो इसमें भी देखिए एक छोटा सा आपको इस तरीके से शेप दिख रहा होगा, सिलेंडर जैसा। हाँ या ना? इधर भी अगर आप चेक करें तो यहाँ भी एक छोटा सा सिलेंडर जैसा आपको शेप दिख रहा होगा। दिख रहा है? लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे सिलेंडर जैसा शेप क्यों आया? देखो बेटा, एक तो यहाँ पे आपने गोला ले लिया, ठीक है, एक यहाँ पे आपने गोला ले लिया, तो ये करस्पॉन्डिंग दो गोले हो गए। पर जो भी सीट है वो सीट है। सीट का मतलब क्या है? कि ढेर सारे उसमें प्लेन्स हों। तो ढेर सारे अगर प्लेन्स होंगे तो करस्पॉन्डिंग उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी। करस्पॉन्डिंग क्या होगी? उसकी थिकनेस। और ये क्या है? उसकी थिकनेस। ये मैंने बड़ा बना दिया, आप इसको समझो जैसे आपका 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के नहीं होते, ये इतने बड़े बड़े सिक्के होते हैं और इतनी सी उसकी थिकनेस हो रही होती है। ऐसे आपके सिक्के होते हैं ना, ऐसे होते हैं सिक्के। आप इस तरीके समझो, ये हो गया उसका एक साइड, ये क्या हो गया इसका दूसरा साइड, ये आपकी थिकनेस हो गई। तो वो मैंने बनाया है, थोड़ा बड़े तरीके से बना दिया है कि आपको थिकनेस भी समझ में आए। अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये तो हमने क्या बना दिया अपना? ये तो हमने बना दिया गॉसियन सरफेस बना दिया भाई। क्या बना दिया? गॉसियन सरफेस बना दिया। अब हम करस्पॉन्डिंग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? आपकी आउटवर्ड होती है। देखिए, एक यहाँ पे आउटवर्ड है, एक यहाँ पे आउटवर्ड है। ठीक है, मैं यहाँ अगर इसको इस पे बनाऊँ बाहर की तरफ, तो अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी आउटवर्ड है ना करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे भी क्या है? आउटवर्ड है। और अगर इसके ऊपर देखूँ, ऊपर भी बाहर ही जाएगा, ऑब्वियस है, कहीं और थोड़ी जाएगा। इधर भी आउटवर्ड है, और यहाँ पे देखूँ तो इधर भी आउटवर्ड और इधर भी आउटवर्ड। लेकिन अगर मैं बात करूँ एरिया वेक्टर की, किसकी बात करूँ? एरिया वेक्टर, डेट इज़ ds की। तो ds हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। जो हमारा सरफेस है उसके क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ एरिया वेक्टर की, तो ये तो यहीं पे होगा ds की, इसकी डायरेक्शन जो ds की होगी इधर ही होगी। यहाँ पे भी ds की डायरेक्शन यही होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ ds क्या होने वाला है? इसके परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी ds क्या होने वाला है? इसके परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? ये दो जगह ds क्या हो जाएगा? जैसे वहाँ पे आपके ds दो जगह परपेंडिकुलर रहा था ऊपर नीचे, वैसे यहाँ पे ds दो जगह क्या हो जा रहा है? परपेंडिकुलर हो जा रहा है। अब बाकी यहाँ दो जगह ds क्या है? उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है हमारे प्लेन शीट ऑफ पेपर में। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एक तो ये पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, एक आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो हमारे जो ds है, अगर ये वाला प्लेन शीट ऑफ पेपर की इधर देखो तो ये भी बाहर की तरफ है, इधर देखो तो ये भी इधर बाहर की तरफ है। लेकिन जो थिकनेस वाला अगर मैं देख रहा हूँ तो थिकनेस वाला कहाँ है? ऊपर की तरफ। और इधर भी थिकनेस वाला देखूँ तो नीचे की तरफ। ये हो गया हमारा किसका? एरिया वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक बार फिगर बना लो, फटाफट फिगर बना लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। ना फिगर बन रहा है। अब यहाँ देखो, अब हम लोग गॉस लॉ के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम गॉस लॉ। सबसे पहले इसको लिख लो, सबसे अच्छा है ना, गॉस ने कितना ज़्यादा सिंपल बना दी आपकी लाइफ। Q/ε0 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको डाल लो। अब सेकेंडली अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी देखिए 3 आएगा, यहाँ पे भी जो है आपके आएगी ये फ्लक्स, वो 3 जगह की वजह से आएगी। एक तो सीट के आगे की वजह से, एक सीट के पीछे की वजह से, और एक सीट के ऊपर या नीचे। तो 4 पार्ट हो गए भाई,
ये पीछे ऊपर नीचे चार इसमें 4 हैं, ठीक है। अब इसको देखो भाई, फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। इस बार मैं स्किप कर रहा हूँ कुछ स्टेप्स, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपने इसके पीछे वाला वीडियो जो स्ट्रेट लाइन की वजह से है वो आपने देख लिया है। तो स्ट्रेट अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने नहीं देखा है लाइन वाला, तो उसको चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं उसके आगे करा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, EDS ना, इसमें भी क्या हो जाने वाला है, EDS, इसमें भी क्या हो जाने वाला है, EDS, इसमें भी क्या हो जाने वाला है, EDS को इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, EDS cos थीटा 1, ठीक है, EDS cos थीटा 2, EDS cos थीटा 3 और EDS cos थीटा 4। अब यहाँ पे देखो, ये जो दो हैं थीटा, इसको मैंने इधर वाले को माना है थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे बाहर की तरफ निकल रहे हैं प्लेन शीट ऑफ पेपर के, प्लेन शीट ऑफ पेपर के जो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है DS के। ऐसी स्थिति में थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री, और उनमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस 0 डिग्री डेट इज इक्वल टू 1, कॉस 0 डिग्री डेट इज इक्वल टू 1। ये किसके लिए है, ये आपके इधर के लिए ना, जो इसके सरफेस के बाहर निकल रहे हैं। अब ऊपर नीचे अगर मैं देखूं, इधर मान लेते हैं थीटा 1 वाला है और थीटा 3 वाला, ये दो है ना। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे दो जगह क्या है, ई वेक्टर परपेंडिकुलर है DS के। ऐसे में थीटा इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू मैं क्या जानता हूँ, 0 डिग्री, 0। ये थीटा 2 और थीटा 4 के लिए इसकी वैल्यू लिख लो, ठीक है। यहाँ पे जो मैं दो वैल्यू देख रहा हूँ, एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए, यहाँ पे क्या आ जा रही है वैल्यू करस्पॉन्डिंग थीटा की 90 डिग्री, इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू इसमें क्या हो जा रही है, 0। और ये मैं अगर इधर सीट के आगे और पीछे देख रहा हूँ, तो इधर क्या आ जा रही है हमारी वैल्यू 1 आ जा रही है, तो इसमें थीटा 1 थीटा 2 बच रहा है। तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये दोनों बचेगा, ये दोनों क्या हो जाने वाले हैं, 0 हो जाने वाले हैं। फटाफट मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। आप भी कहोगे सर एक बार इधर लिखते हैं, एक बार उधर लिखते हैं, फिर एक बार इधर लिखते हैं, कभी लाइन से लिखते ही नहीं। तो मैं भी तो कहता हूँ स्क्रीनशॉट मत खींचा करो, संग में बैठो, आराम से पढ़ो, ठीक है। टाइम बहुत जगह बर्बाद करते हो। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे वीडियोस को तुम लोगों को हेडेक लेके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद ही बहुत आराम से बताता हूँ। बस जैसे मूवी नहीं देखते हैं ना, जैसे मूवी देख रहे हो, आराम से बैठे हैं देख रहे हैं, सेम वैसा ही सोचा करो और देखते रहा करो। यहाँ देखो फाई की वैल्यू क्या जाने वाली है, यहाँ जा रही वाली है EDS इंटू 1, इधर तो 0, फिर क्या आ जाएगा EDS इंटू 1 प्लस 0, 2 बार EDS आ रहा है तो क्या हो जाएगा 2 EDS ना। अब यहाँ पे 2E, अब यहाँ पे DS की बात आ रही है, फिर से किसकी बात आ रही है, DS की। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे DS भले सर्कुलर है, यहाँ पे एरिया जो है भले सर्कुलर है, पर यहाँ पे हम लोग DS नहीं रखेंगे। यहाँ पे DS की जगह सिंपली हम A लिख देंगे, डेट इज एरिया। यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, सीधे एरिया का A लिख दूंगा। अब कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, हमेशा तो आप उसका सरफेस एरिया A लिखते थे और यहाँ पे आपने डायरेक्ट A लिख दिया। देखिए इसकी दो वजह है। पहला तो जैसे मैंने सर्कुलर लिया है ना, कोई इसमें क्यूबॉइडल भी ले सकता था। किसी का ऐसा मन में आया नहीं सवाल पूछने का, हो सकता है किसी का आया हो कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सर्कुलर लिया है, जैसे पूरा पूरा सर्कुलर लेके नहीं किया, तो वैसे आप इसको क्यूबॉइडल भी कहाँ बनाऊँ, देखता हूँ एक बार कैमरे में कहाँ तक आ रहा है। नीचे वाले बना देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्कुलर लिया है गॉसियन सरफेस, वैसे कोई बंदा या बंदी इसको क्यूबॉइडल भी तो ले सकते थे। अरे भाई ये क्यूबॉइडल भी तो हो सकता था। क्यूबॉइडल में ये इसका फ्रंट सरफेस हो जाता, ये इसका बैक सरफेस हो जाता, ये करस्पॉन्डिंग उसकी थिकनेस हो जाती कि नहीं। अरे भाई ये फ्रंट सरफेस हो जाता सीट का, ये बैक सरफेस हो जाता, ये उसकी थिकनेस हो जाती। अरे दिख रहा है कि नहीं फिगर में, दिख रहा है ना, ये उसका फ्रंट सरफेस जाता है, बैक सरफेस जाता और करस्पॉन्डिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे भी आप
वैल्यू निकालते, ठीक है, बाहर की तरफ निकलता, बाहर की तरफ क्या आ जाने वाला था आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री वैल्यू आती, बाकी सब जगह 90 90 90 होता आ जाता। और लेकिन जो आपके बाहर की तरफ आती वहाँ पे अगर आप देखोगे सरफेस को तो L/B करोगे, यहाँ सर्कुलर है तो यहाँ सर्कुलर का फॉर्मूला लगा दोगे, पर इन जनरल आप दोनों से ले सकते हो, इसलिए मैंने सीधे A लिख दिया। एक तो सबसे पहली बात ये है, ठीक है, क्योंकि दोनों फिगर के लिए अलग अलग वैल्यू नहीं लिखेंगे। दूसरा, अभी मैं इसके आगे सॉल्व करता हूँ, इसके आगे सॉल्व करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि इस A की वैल्यू ही ज़रूरत नहीं है, कि चाहे वो सरफेस आप ऐसे लो चाहे ऐसे लो। अरे भाई इसको ऐसे भी तो गॉसियन सरफेस ले सकते थे, क्यूबॉइडल में भी तो ये सही आता है इसकी वैल्यू। यहाँ पे मान लो इसको इक्वेशन 2, क्या मान लो इक्वेशन 2। अब सब्सटीट्यूट करता हूँ मैं वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन 1 की और 2 की, किसकी, इक्वेशन 1 की और 2 की। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखो क्या आ जाएगी वैल्यू, ये है हमारी 2EA इज इक्वल टू Q/ε0, ठीक है, ऊपर इरेज कर रहा हूँ। देखो जो बच्चा मेरा वीडियो लगातार देख रहा होगा उसका तो ठीक है, जिस बंदे ने स्किप की होगी उसको तो फिर हो गया कल्याण। कभी मैं नीचे लिख रहा होता हूँ, कभी मैं ऊपर लिख रहा होता हूँ, मेरे मूड के ऊपर है, जहाँ से भी मेरा जगह मिली मैंने लिख दिया। यहाँ देखो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अगर ध्यान से देखोगे तो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये मेरी जिम्मेदारी है। 2EA इज इक्वल टू Q/ε0, तो अगर इसको मैं भेजूँ नीचे, E इज इक्वल टू Q/2A/ε0। E इज इक्वल टू क्या हो सकता है यहाँ पे, Q/A, 2ε0 को मैं अलग कर देता हूँ। Q/A कुछ आपको याद आ रहा है, Q/A क्या होता था, ये जो Q/A लिखा है मैंने, ये आपको याद आ रहा है कुछ होता था किसी बच्चे को, सब बस। Q/A क्या है, Q/A जो है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वैसे वही क्या है, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग किससे शो करते थे, सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू रख देंगे भाई। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू σ/2ε0 इंटू n कैप, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होनी चाहिए ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ क्या है, n कैप इज आउटवर्ड द सीट के बाहर की तरफ है। जो भी मैंने ये सीट ली थी, इस सीट के बाहर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सीट के आउटवर्ड है। और उसकी वैल्यू कितनी है, σ/2ε0। यहाँ सबसे बड़ी बात देखो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ये R से इंडिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पे R से कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस जो मैंने R ली थी उसमें उससे कोई मतलब इंडिपेंडेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि ε0 यहाँ कांस्टेंट है और 2 भी यहाँ कांस्टेंट है। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ε0 के ऊपर। तो ये हमने क्या देख लिया, इनफाइनाइट चार्ज सीट की वजह से इसके स्फेरिकल सेल देखेंगे। देखते रहिए वीडियो, पढ़ते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। ऐसे कमेंट करके बताएंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ हम कुछ सही वीडियो बना रहे हैं। और बस बाकी रिवीजन करते रहिए, अच्छे नंबर आएंगे तो उससे बड़ी खुशी क्या है। बस नंबर जब भी अच्छे आएँ तो एक बार हमको ज़रूर बता दीजिएगा, तो हमको भी लगेगा कि नहीं भाई हमने कुछ बच्चों को बताया है, कुछ पढ़ाया है, ठीक है। तो इस फिगर को बना लीजिए, और फिर अब हम इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में गॉस लॉ के एप्लीकेशन में स्फेरिकल सेल का देखते हैं, ठीक है। रिवीजन करते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए।